Welcome back to Divan's Biology. My name is Dr. Aruna Divan and today we are going to start a video series on plant physiology. Plant physiology में आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट्स आज हम क्लियर करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस से कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फिर फोटोसिंथेसिस के जो आगे साइकिल्स आते हैं वो सारे हम चीज़ें कवर करेंगे। बट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिस्टम्स। नाउ व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो है वो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसा प्रोसेस है, आपको पता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें प्लांट्स खाना बनाते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको इक्वेशन बहुत अच्छे से पता होगी, ये इक्वेशन बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स में ही आ जाती है। बट एक्चुअल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का क्या होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। बट आज हम बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब चीज़ें प्लांट्स को मिलती कहाँ से हैं? ये सब चीज़ें प्लांट्स को मिलती हैं, उसके बाद ही तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, उसके लिए हमें थोड़ा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लीफ की एनाटॉमी देखनी पड़ेगी। ओके, लीफ की एनाटॉमी के लिए ये लीफ है, राइट। इस लीफ को जब हम सेंटर से कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, जब हम लीफ का टीएस लेते हैं तो टीएस में हमें क्या दिखाई देता है? टीएस लेने के बाद हम ये देखते हैं कि सबसे ऊपर की जो लेयर है लीफ की, सबसे ऊपर की लेयर अपर एपिडर्मिस कहलाती है। इस टाइप के इनके सेल्स होते हैं जिसमें ऊपर कवर्ड होता है वो वैक्सी क्यूटिकल से, राइट। दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल किस लिए होता है? क्यूटिकल होता है टू प्रिवेंट लीफ फ्रॉम वाटर लॉस। अब इसके नीचे जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स जो हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, राइट। ये जो इलोंगेटेड सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर नोन एज पेलिसेड सेल्स। ओके, इसको हम कहते हैं पेलिसेड सेल्स। अब ये जो पेलिसेड सेल्स हैं, इनके अंदर इनकी पेरीफेरी पे ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। आप शेप देख ही रहे हो कैसी है। इनके पेरीफेरी पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ होता है, उसके लिए हम क्लोरोप्लास्ट को जब जूम करेंगे तब हमें पता चलेगा। पहले हम इसकी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं। अब पेलिसेड सेल्स के नीचे आते हैं स्पॉन्जी सेल्स। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। पेलिसेड सेल्स जो है वो इलोंगेटेड है। अब इन स्पॉन्जी सेल्स में इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी नहीं है। स्पॉन्जी सेल्स जो उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी हैं। यहाँ पे सेंटर में वेस्क्यूलर बंडल आएगा। वेस्क्यूलर बंडल में ऊपर यहाँ पे जाइलम है, इधर फ्लोएम है, राइट। अब जाइलम जो है वो क्या करेगा? जाइलम के थ्रू वाटर कहाँ से? रूट्स में से, सॉइल में से। जब हम प्लांट को वाटरिंग करते हैं तो वो सॉइल में पानी जो होता है वो रूट्स सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, तो रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स में भी जाइलम होता है, उसके थ्रू कनेक्ट होके लीफ के जाइलम तक पानी आता है। और ये वाला जो पानी है वाटर, इसकी फुलफिलमेंट कहाँ से होती है? जाइलम इसको पानी प्रोवाइड करता है, राइट। अभी हमें पता चला क्लोरोफिल जो है वो हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। पानी जो है उसको लीफ को जाइलम ने प्रोवाइड किया। अब इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं बट रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। जैसे इसमें मैंने कहा मोस्टली पेरीफेरी पे होते हैं, स्पॉन्जी सेल्स में इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स ये थोड़ा रैंडमली अरेंज क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें। अब सबसे नीचे की हमारी लेयर आती है, सबसे नीचे लेयर हमारी आती है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के बीच में आपको कुछ स्टोमेटा नजर आते हैं, राइट। ये जो स्टोमेटा हैं, ये स्टोमेटा एक ऐसे पोर्स हैं जिनमें से एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली?
लीफ की एनाटॉमी जब हम देखते हैं तो उसमें जो स्टोमेटा हैं, स्टोमेटल पोर्स ऐसे पोर्स होते हैं जो गैसेस को अंदर एंट्री देते हैं, एंट्री एग्जिट सब कुछ यहीं से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ गई, वाटर जाइलम लेके आ गया, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, राइट। और सनलाइट तो आपको पता ही है सन प्रोवाइड कर देता है। अगर नेचुरल लाइट नहीं मिलती है तो आर्टिफिशियल लाइट भी, जितनी इनको वेवलेंथ जो चाहिए उसकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट से भी फोटोसिंथेसिस अकर होता है, राइट। अब ये जो एनाटॉमी है इससे तो हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये सारी जो चीजें हैं वो प्लांट को कहाँ से और कैसे प्रोवाइड होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपसे कहा कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो हमें जूम करना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट को, राइट। जब हम क्लोरोप्लास्ट को जूम करते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस, इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। कॉइन सिक्का होता है ना, कॉइन, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं जिनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड्स। अब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, तो इस पूरे स्टैक को हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम इज अ सिंगुलर वर्ड, अगर हम पूरा इसको प्लूरली बोलेंगे तो दैट इज ग्रेना। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होते हैं, ये जो ग्रेना है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड किससे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। ये कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। इसको स्ट्रोमा लैमेले क्यों कहा, क्योंकि जो कलरलेस फ्लूइड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ओके, जो कलरलेस फ्लूइड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये दोनों ग्रेना के बीच में ये कनेक्शन होता है स्ट्रोमा लैमेले। ये ग्रेना जो है इन दोनों के बीच में स्ट्रोमा लैमेले इसलिए होता है सो दैट दे डज नॉट क्लटर विद ईच अदर, और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा अच्छी निकले। ओके, अब हमें इसमें क्लोरोफिल तो अभी भी कहीं नहीं दिखा, तो हमें क्लोरोफिल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोरोफिल के लिए ये जो थाइलेकॉइड है ना इसको जूम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल इस थाइलेकॉइड के अंदर होता है, राइट। अब हम थाइलेकॉइड को जूम करते हैं, उसको बड़ा करके देखते हैं कि थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल कहाँ है। फोटोसिस्टम्स आर एक्चुअली बेसिक यूनिट्स, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिस्टम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो देखने के लिए हमें थाइलेकॉइड को जूम करना है। थाइलेकॉइड को जब हम जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि थाइलेकॉइड इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, नॉट डबल मेम्ब्रेनस। ओके, लेयर्स दो हैं, मेम्ब्रेन्स दो नहीं है। और ये लेयर्स जो है वो किससे बनी है, दीज लेयर्स आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, राइट। अब ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसमें अगर हम और अच्छे से देखते हैं तो हमें दो टाइप के फोटोसिंथेटिक यूनिट्स दिखाई देते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कौन से, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 जो है वो पहले काम करता है। यहाँ पे अगर हम ऐसे समझे कि दिस इज फोटोसिस्टम 2, तो फोटोसिस्टम 2 पहले काम करता है, फोटोसिस्टम 1 बाद में काम करता है, राइट। लेकिन फोटोसिस्टम 1 इसको नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, ये पहले ढूंढा गया था, इसलिए इसका फोटोसिस्टम 1 नाम दे दिया। उसके बाद इसको ढूंढा गया इसलिए इसका नाम फोटोसिस्टम 2 दिया है। लेकिन जब पूरा फंक्शन देखा गया तो पता चला कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो पहले वर्क करता है। दोनों जो यूनिट्स हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, इनके एक रिएक्शन सेंटर होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये जो स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 1 है इसकी एब्जॉर्प्शन पीक इज 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं P700। और फोटोसिस्टम 2 के जो रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन पीक है 680 नैनोमीटर, इसलिए हम उसको कहते हैं P680। यहाँ पे आप देखोगे ये जो रेड कलर से बनाया है
दिस इज रिएक्शन सेंटर, दिस इज रिएक्शन सेंटर, लिख देती हूं मैं यहां पे। ये रिएक्शन सेंटर जो है ये सराउंडेड है बाय मैनी पिगमेंट्स। ओके, इन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं, ये सनलाइट जब ऊपर से आती है तो सनलाइट में जो फोटोन्स उनके इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ये पिगमेंट्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ा के इसके पास रिएक्शन सेंटर के पास भेज देते हैं। जो फोटोन्स हैं जो सनलाइट से आए हैं वो फोटोन्स को एक्सेप्ट करने का काम इन पिगमेंट्स का है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। और ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स इनको फोटोन्स को आगे रिएक्शन सेंटर तक भेजते हैं। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ मेनी पिगमेंट्स, राइट। इन पिगमेंट्स को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। और साथ में ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स जो हैं ये आसपास से सराउंडेड रहते हैं मैनी प्रोटीन से। वो जो प्रोटीन्स हैं वो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये फोटोसिस्टम 1 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, जिसमें लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स हैं, सॉरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं और प्रोटीन्स हैं जिन्होंने उसको सराउंड किया हुआ है। और साथ में फोटोसिस्टम 1 में है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करके उसमें एनर्जी आ जाती है तो इस एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और एक्साइट होके प्राइमरी एक्सेप्टर जो है उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ये सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी जहाँ पे हमें फोटो फॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ना है। बट अभी बेसिक जो हमें समझना है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में, वो इतना सा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसमें पिगमेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और साथ में फोटो सिस्टम 1 है तो उसमें रिएक्शन सेंटर रहेगा P700 और फोटो सिस्टम 2 अगर है यहाँ पे तो फोटो सिस्टम 2 अगर है तो उसमें रिएक्शन सेंटर विल बी P680 और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विल बी LHC2 और उसमें लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स और प्रोटीन्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकॉइड, जिसमें से हमें ये पता चलता है कि फोटो सिस्टम्स जो हैं वो क्या हैं। अब फोटो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम कुछ भी कहेंगे इसको। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है इतना हमने आपको बताया कि जब यहाँ से सनलाइट आती है, राइट, फोटोन्स जो आते हैं, अब यहाँ पे जो फोटोन्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स जो इसके अंदर पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स जो है इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर में भेजेंगे। सपोज दिस इज रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर में भेजेंगे और उसके बाद जब ये एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन्स इसके एब्जॉर्ब करने के बाद, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर बैठा है मॉलिक्यूल जो उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर वो आगे भेजेगा, फिर वो आगे PS1 में जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जाएगा नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। अभी हमारा इतना क्लियर हुआ है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस की कौन सी कंडीशंस हैं, वो कैसे फुलफिल होती हैं और साथ में फोटो सिस्टम्स क्या हैं। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस एंड फोटो सिस्टम्स का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है। इसके बाद हम करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। वी विल डू डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड 2। धीरे धीरे करके फोटोसिंथेसिस के सारे प्रोसेसेस हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल क्लियर योर डाउट। Thank you.